नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको नाम महिमा बताएंगे। प्रभु का नाम महिमा क्या होती है इसको बताएंगे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो शीत प्रभु पूजे। देखिए, सतयुग यानी प्रथम युग, सतयुग में जो है भगवान को ध्यान से प्राप्त किया जाता है। ध्यान करने से भगवान प्राप्त होते हैं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। और त्रेता युग में मख विधि का मतलब यज्ञ से, त्रेता युग में यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। इन द्वापर युग में प्रभु जो है पूजा से प्रसन्न होते थे, पूजा अर्चना करने से। यानी कहने का तात्पर्य है सतयुग में भगवान ध्यान से प्रसन्न होते थे, और दूजे का मतलब दूसरा युग यानी त्रेता युग में भगवान जो है यज्ञ से प्रसन्न होते थे, और त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। उसके बाद तीसरा युग आता है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उस युग में जो है पूजा अर्चना करने से, पूजा करने से प्रभु को संतुष्ट किया जाता था। अब एक कलयुग चल रहा है। कलयुग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन हीना। अब ध्यान देना है, कलि केवल, कलि का मतलब कलयुग में, कलयुग में जो है कलि केवल मल मूल मलीना। कलयुग केवल जो है क्या है, मलमूल यानी गंदगी का भंडार है। मूल माने जड़ होती है, और मल का मतलब गंदगी। कलयुग जो है केवल गंदगी का जड़ है, मलिन है, गंदा है। पाप पयोनिधि जन मन मीना। मनुष्यों का मन जो है पाप रूपी सागर में जो है मछली बना हुआ है। मनुष्यों का जो मन है पाप रूपी सागर में, पाप के सागर में जो है मछली बना हुआ है। अब फिर आगे देखते बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम कलि अभिगत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। वो कह रहे हैं कि राम का नाम इस कलयुग में जो है अभिगत दाता, इच्छित फल देने वाला है। भगवान का नाम जो है कलयुग में लेने से ये जो है आपको अभिगत दाता यानी इच्छित फल देने वाला है, और हित परलोक लोक पितु माता। यह जो है परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है। फिर आगे कहते हैं, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। बाबा तुलसीदास जी यहाँ पर समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस कलयुग में अगर पाप से या किसी चीज से आपको छुटकारा पाना है तो राम नाम ही एक सहारा है। नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, इसी से सारा जो है चीज आपका दिक्कत कट जाएगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं कलि कर्म, इस कलयुग में न तो कर्म है, न भक्ति है, न विवेक है, न ही बुद्धि है। राम नाम अवलंबन एकु, केवल
एक ही सहारा है, प्रभु का नाम। केवल प्रभु का नाम ही एक सहारा है। इसी को जो है आप समझ सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि प्रभु का नाम लीजिए, नाम जप करिए। ये जो है आपका सारे दुखों को पार करने वाला है। यानी कलयुग में कोई और उपाय नहीं है प्रभु को प्राप्त करने का, बस नाम जप करिए प्रभु का। इस तरीके से जो है मित्रों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।